कैरियर पाथ जी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज हम 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की दूसरी श्रृंखला लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पहले बात करते हैं पंच विशेष की, जो 26/7/2020 में पूछे गए थे। आज उनके उत्तर आपके समक्ष रखते हैं। ऑपरेशन संजीवनी के तहत भारत ने किस देश को आवश्यक दवाओं और खाद्यान्न की आपूर्ति की? ये देश है मालदीव। दूसरा प्रश्न, विश्व एथलेटिक्स ने कोरोना वायरस महामारी के चलते टोक्यो ओलंपिक क्वालिफिकेशन अवधि किस समय तक स्थगित कर दी है? दिसंबर 2020 तक। कार्य दिवस 2020 किस दिन मनाया गया? उत्तर है 9 अप्रैल 2020 को। पद्म विभूषण 2020 किन व्यक्तियों को मरणोपरांत प्रदान किया गया? पूर्व केंद्रीय मंत्री जॉर्ज फर्नांडीज, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, पेशावर मठ के महंत विश्वेशा तीर्थ को। इसके अतिरिक्त मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ, मैरी कॉम भारतीय मुक्केबाज जो हैं, छन्नूलाल मिश्रा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जो संबंधित हैं, उन्हें यह पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। इसके बाद एक प्रश्न था, सेके क्या है? तो सेके लुप्तप्राय नेपाली भाषा है। हाल ही में लुप्तप्राय भाषाओं पर काम करने वाली एक संस्था इंडेजर्ड लैंग्वेज अलायंस के अनुसार वर्तमान में विश्व भर में नेपाली सेके भाषी लोगों की संख्या मात्र 700 ही रह गई है। सेके का अर्थ होता है सुनहरी भाषा। यह नेपाल में बोली जाने वाली 100 जनजातीय भाषाओं में से एक है। तो आज का पहला प्रश्न लेते हैं इस श्रृंखला का, मिशन सागर क्या है? मिशन सागर को समझते हैं। हिंद महासागर में स्थित छोटे द्वीपीय राष्ट्रों मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस व सेशेल्स को कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए चिकित्सीय, खाद्य व अन्य सहायता सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत ने नौसैनिक पोत केसरी को 10 मई 2020 को रवाना किया। इस राहत मिशन का नाम दिया गया मिशन सागर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कचरा मुक्त शहरों की 2019-20 की स्टार रेटिंग में किन शहरों को 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है? इनमें कुल 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। ये शहर हैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़, राजकोट गुजरात, मैसूर कर्नाटक, इंदौर मध्य प्रदेश, नवी मुंबई महाराष्ट्र। इन शहरों। इसके बाद तीसरा प्रश्न लेते हैं, विशाखापत्तनम में गैस रिसाव कहाँ हुआ था? इसमें किस गैस का रिसाव हुआ और इस हादसे में कितने लोग मारे गए? तो दक्षिण कोरिया की एलजी केम की आरआर वेंकटपुरम गांव में स्थित अनुषंगी कंपनी एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से गैस, जो स्टाइरीन गैस थी, स्टाइरीन नामक जो गैस थी, उसका रिसाव हुआ था और इस हादसे में 2000 से अधिक लोग मारे गए थे। क्योंकि इसका जब रिसाव हुआ था तो उस समय अधिकांश लोग सोए हुए थे, तो सांस फूलने से, आंखों में जलन, चक्कर आने से ये लोग मारे गए। इसमें सरकार ने 1 करोड़ के लगभग मुआवजा मृतक आश्रितों को दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA 2019 कब से प्रभाव में आया? ये प्रभाव में आया 10 जनवरी 2020 से। अगला प्रश्न लेते हैं, नागा और कुकी जनजातियों के बीच शांति समझौता कब हुआ? नागा और कुकी जनजातियों के बीच शांति समझौता जनवरी 2020 को मणिपुर राज्य में हुआ। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने CAA, NPR तथा NRC के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो ये विधानसभा है तेलंगाना विधानसभा, जिसने मार्च 2020 में यह प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख का नया राजनीतिक मानचित्र कब जारी किया गया? ये नया मानचित्र जारी किया गया 2 नवंबर 2019 को। अगला प्रश्न, राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन को मंजूरी किसने और कब दी? राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 फरवरी 2020 को 15 सदस्यीय ट्रस्ट के गठन की मंजूरी दी गई।
अगला प्रश्न है 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कब और कहां किया गया, इसका विषय क्या था। 3 से 7 जनवरी 2020 के बीच कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसका विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास रहा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौरा देवी कन्याधन योजना किस राज्य से संबंधित है। गौरा देवी कन्याधन योजना संबंधित है उत्तराखंड राज्य से। अगला प्रश्न, वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई। यह जनवरी 2020 में ओडिशा राज्य सरकार द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा मई 2020 तक कितने राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के साथ एकीकृत किया गया है। तो ये भारत सरकार द्वारा 17 राज्यों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के साथ एकीकृत किया गया है। 13वां प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता। तो वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता रानी रामपाल ने। 14वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए 5T प्लान नामक एक 5 चरणीय योजना का अनावरण किया। ये किया है दिल्ली सरकार ने और ये 5T है, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। इससे आगे बढ़ते हैं। नियोन नामक पहला कृत्रिम मानव किस कंपनी द्वारा कहां पर पेश किया गया। ये सैमसंग कंपनी की स्टार लैब द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस वेगास में आयोजित वार्षिक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक शो 2020 में इसे पेश किया गया। इससे आगे बढ़ते हैं। यादा यादा वायरस किससे संबंधित है। यादा यादा वायरस जनवरी 2020 में वैज्ञानिकों ने ऑस्ट्रेलियाई मच्छरों में इसे पाया और इस जो वायरस ये पाया गया मच्छरों में उसे यादा यादा वायरस का नाम दिया। यह एक अल्फा वायरस है। अगला प्रश्न है, डेथ कैप मशरूम कहां पाया जाता है। डेथ कैप मशरूम मेघालय राज्य में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुक्तोश्री क्या है। पश्चिम बंगाल सरकार के शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई चावल की नई किस्म को मुक्तोश्री नाम दिया गया है जो आर्सेनिक प्रतिरोधी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोरोना वायरस को महामारी कब घोषित किया गया। कोरोना वायरस को 13 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे पैंडेमिक यानी महामारी घोषित किया। अगले प्रश्न है, चीन में उपजे कोरोना वायरस को कोविड-19 क्यों कहा जाता है। तो चीन में उपजे वायरस को कोविड-19 कहने की वजह है कि COVID, CO का मतलब है कोरोना, VI का मतलब है वायरस, D का मतलब है डिजीज। तो इस प्रकार कोरोना वायरस डिजीज, और इसे जो प्रथम बार 31 दिसंबर 2019 को चिन्हित किया गया था, इसलिए 19 इसके साथ जोड़ दिया गया है और ये हुआ कोविड-19। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, टुलु भाषा किस राज्य की क्षेत्रीय भाषा है। तो टुलु भाषा कर्नाटक की क्षेत्रीय भाषा है। हाल ही में आर्ट ऑफ वेस्ट म्यूजियम किस राज्य में विकसित किया गया है। ये म्यूजियम ओडिशा राज्य सरकार द्वारा संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बरहामपुर के छात्रों ने खुले में आर्ट ऑफ वेस्ट म्यूजियम विकसित किया है। अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक संगठन द्वारा मई 2020 में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसमें भारत का स्थान है 74वां 74। किस राज्य ने या किस शहर ने कोरोना अपशिष्ट के पीले रंग का कूड़ेदान रखने का फैसला है। इंदौर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नए अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा, जो नए अध्यक्ष के रूप में 13 मई 2020 को नियुक्त किए गए। अगला प्रश्न, गैरसैंण को किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाया गया है, ग्रीष्मकालीन राजधानी, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने मार्च 2020 में गैरसैंण को राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। इस प्रकार उत्तराखंड भी 2 राजधानी वाला राज्य हो गया है।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया है? ये मुख्य न्यायाधीश हैं, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं और जिन्हें अब राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया है, ये हैं रंजन गोगोई। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध उपन्यास पहला गिरमिटिया के लेखक गिरिराज किशोर का निधन कब हुआ और 9 फरवरी 2020 को इनका निधन हुआ? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए लॉकडाउन के दौरान कितने रुपये का आर्थिक पैकेज दिया गया? ये आर्थिक पैकेज है 20 लाख करोड़ रुपये का। 30वां प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना दूत के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना दूत के रूप में मई 2020 में दिया मिर्जा को नियुक्त किया गया है। यह पुनर्नियुक्ति है। और इससे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो 5 विशेष प्रश्नों को आज हम लेते हैं, जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने होंगे। और यदि आप इनके उत्तर नहीं दे पाते तो अगले अंक में आपको इनके उत्तर दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2020 अंग्रेजी व हिंदी में किसे प्रदान किया गया? दूसरा प्रश्न है। के बिड़ला फाउंडेशन का व्यास सम्मान 2019 किसे मिला? तीसरा प्रश्न। फिल्म अभिनेता इरफान खान और ऋषि कपूर का देहांत कब हुआ? चौथा प्रश्न। राज्यसभा सदस्य अमर सिंह का निधन कब और किस बीमारी के इलाज के दौरान हुआ और कहां हुआ? पांचवा प्रश्न है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी के नेता लालजी टंडन का निधन कब हुआ? तो इस प्रकार आज का यह अंक समाप्त करते हैं। यह अंक आपको कैसा लगा, यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है, इसके विषय में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।